नमस्कार दोस्तों, पंकज एडी उत्तराखंड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, आजकल उत्तराखंड में एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी कुछ उलट पुलट हो रखा है। खासकर कि यूकेपीएससी के एग्ज़ाम्स को लेके बच्चों के मन में बहुत प्रकार के सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब में बच्चे कभी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल को मैसेज कर रहे हैं, कभी यूट्यूब के चैनलों के नीचे कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने सोचा क्यों ना आपके लिए एक इन सभी सवालों से रिलेटेड एक वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ये पोस्टर देख ही लिया होगा जो मैंने आगे फ्रंट पे लगाया है, या फिर नहीं भी देखा होगा तो अब देख लीजिए। ये हमारे राम कंडवाल भाई हैं, अध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ। इतने सारे सवालों के बाद इन्होंने अपना एक पोस्टर जारी किया है जिसमें लिखा है, चलो लोक सेवा आयोग हरिद्वार, परीक्षा कैलेंडर की मनमानी नहीं चलेगी। अब इसमें दोस्तों केवल इस बार जो राम कंडवाल बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं वो 29 मई 2026 यानी कि परसों लोक सेवा आयोग हरिद्वार जा रहे हैं, क्योंकि कल एक गैजेटेड छुट्टी है 28 तारीख को ईद की। इसलिए पहले इनका प्रोग्राम कल का था, इसलिए इन्हें बाद में इन्हें कैंसिल करना पड़ा। अब इनका प्रोग्राम 29 मई 2026 यानी कि परसों का है दोस्तों। तो मुख्यतः दोस्तों इनकी क्या मांगे हैं वो भी मैं आपको एक बार बता दूं। सबसे पहले इसमें एजेई का विज्ञापन भी है दोस्तों। एजेई अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि उनकी भी वैकेंसी जल्द आए, वो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपने एजेई के सवाल भाई राम कंडवाल को भेज सकते हैं, या फिर 29 तारीख को यूकेपीएससी हरिद्वार जाकर इनसे जुड़ सकते हैं। दूसरा, आरओ एआरओ के भर्ती कैलेंडर में जोड़ो। आरओ एआरओ का भी अभी आयोग ने अपने भर्ती कैलेंडर में कोई जिक्र नहीं किया है, इसलिए ये कह रहे हैं कि आरओ एआरओ को भी भर्ती में जोड़ें। तीसरा, एक सवाल इन्होंने आयोग से पूछा है कि 1 साल तक सिर्फ प्रवक्ता भर्ती ही कराओगे क्या? क्योंकि जैसा आपको पता ही है दोस्तों, जो आयोग ने अपना कैलेंडर जारी किया है पूरे साल भर का, उसमें मैक्सिमम परीक्षाएं प्रवक्ता की हैं। मतलब पूरे साल में आयोग ने प्रवक्ता के ही एग्ज़ाम सेट करे हैं। मेनली 2-4 एग्ज़ाम को छोड़ दिया जाए तो प्रवक्ता के ही एग्ज़ाम सेट करें। तो उसमें भाई राम कंडवाल एक सवाल पूछ रहे हैं आयोग से कि 1 साल तक सिर्फ प्रवक्ता भर्ती ही कराओगे क्या? अन्य इनकी मांग है, कैलेंडर में संशोधन करो। कैलेंडर में संशोधन करो का मतलब है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनका कहना है कि जो भी प्रवक्ता की परीक्षा है उन्हें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जल्द से जल्द 2-3 महीनों में एक साथ निपटा दिया जाए, इतना लंबा ना खींचा जाए, जिससे अन्य भर्तियों के लिए भी स्लॉट खुल सके, जैसे कि एजेई, आरओ एआरओ, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, एफआरओ। आपको मैं एक और जानकारी दे दूं दोस्तों, ये आप सभी को पता है कि फरवरी मार्च तक आगामी विधानसभा चुनाव के होने की पूरी संभावनाएं हैं, और उन्हीं संभावनाओं के बीच आपको भी पता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो आचार संहिता से पहले सरकार भर्तियों का पिटारा खोलती है, चाहे वो राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए हो या कैसे भी हो। एक युवा बेरोजगार को खुश करने के लिए ये पिटारा हर भर्ती में आपको देखने को मिलेगा, हर विधानसभा चुनाव से पहले आपको देखने को मिलेगा। इस बार भी धामी जी ने कहा है कि हम चुनाव से पहले खूब सारी भर्तियां बच्चों को देंगे, और उन्होंने शासन से भी इस बारे में कहा है कि जितनी ज़्यादा भर्तियां विभाग अपने स्तर पर भेजे और जितनी ज़्यादा भर्तियां हो सकती है कराई जाए। तो दोस्तों, अगर पूरा साल प्रवक्ता के ही कैलेंडर पे चलेगा तो जो अन्य भर्तियां आने वाली है दोस्तों, उसके लिए कहीं भी स्कोप नज़र नहीं आ रहा है। ये मैं भाई राम कंडवाल की तरफ से और
अन्य कई बच्चों की तरफ से बोल रहा हूँ, और ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। इसको कोई बच्चा इस तरीके से ना ले कि हम भर्ती पीछे करवाना चाह रहे हैं या आगे करवाना चाह रहे हैं, नहीं, इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है। सिंपल सी मांग इनकी ये है कि कैलेंडर में संशोधन हो, 2-3 महीने में सारे प्रवक्ता के एग्ज़ाम कराए जाएं और आगे की जो विंडो खुले उनमें सभी तरीके की भर्तियां कराई जाएं, जैसे AE JE, RO ARO, अपर PCS, लोअर PCS, FRO, और भी इसमें कुछ पद सुनने, और भी इसमें कुछ नई भर्तियां सुनने को मिल रही हैं जो आनी बाकी हैं। तो ये सब भर्तियां इसमें चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इसमें संशोधन किया जाए। इन्होंने एक अपील भी की है साथ ही साथ दोस्तों कि युवा एकजुट हो, अधिकार के लिए संघर्ष करो। जिस भी बच्चे की जिस भी एग्ज़ाम से कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो, वो भाई या तो हमारे कमेंट में लिख दे या भाई राम कंडवाल अध्यक्ष जी को अपनी क्वेरी भेज दे। और इन्होंने जो अपील की है बच्चों से वो ये है कि कृपया सभी युवा अपनी परीक्षाओं को लेकर एकजुट हो, और 29 मई 2026 को जो भी बच्चे लोक सेवा आयोग हरिद्वार आना चाहते हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं अपनी मांग को लेके या भाई राम कंडवाल का साथ देने के लिए। तो इन्होंने साफ अपील की है कि 2 भागों में ना बंटे, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे बंट रखे हैं कि परीक्षा कराओ परीक्षा ना कराओ, इस तरीके से ना बंटे। इसका कोई एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला जाए, सभी युवा एकजुट हो, तब जाके इसका एक अच्छा सॉल्यूशन निकल सकता है। तो मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि कृपया इसको कैंसल ग्रुप या नॉन कैंसल ग्रुप में ना बांटें और एकजुट होके अपनी परीक्षाओं को लेके आगे की लड़ाई लड़ें। ये तो थी प्रवक्ता और लोक सेवा आयोग की अन्य भर्तियों की न्यूज़। और अब आते हैं दोस्तों एक नई और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। ये हमने शिक्षा विभाग में एक RTI लगाई थी, जिसमें हमने शिक्षा विभाग में पूछा था कि हायर एजुकेशन में लैब असिस्टेंट के कितने पद रिक्त हैं और कितने अध्याचित हैं। रिक्त और अध्याचित का मतलब दोस्तों यही है कि कितने पदों पर भर्ती आगे आने वाली है। तो दोस्तों रिक्त तो पद ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो RTI के रिप्लाई में आया है उसमें 58 पद जो हैं सटीक 58 पद अध्याचित आए हैं, यानी कि जो अध्याचन आयोग को भेजा जाने वाला है, अभी कोई अध्याचन नहीं भेजा गया है दोस्तों। हायर एजुकेशन ने RTI के रिप्लाई में साफ लिखा है कि हम 58 पद पर लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन में कुछ टाइम बाद आयोग को भेज रहे हैं। अभी वो पहले यहाँ शासन में भेजेंगे, शासन से जब सब कुछ सही हो जाएगा तो वो आयोग को चले जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये साफ क्लियर कर दूं कि जो बच्चे सब्जेक्टिव तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए एक लैब असिस्टेंट भी एक सुनहरा अवसर हो सकता है दोस्तों, क्योंकि चुनाव से पहले ही लैब असिस्टेंट के भी पद आपको देखने को मिल जाएंगे। 58 पद रिक्त हैं दोस्तों, उसमें से 16 पद हायर एजुकेशन लैब असिस्टेंट जंतु विज्ञान के हैं और 7 पद हायर एजुकेशन लैब असिस्टेंट भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के हैं और बचे हुए 25-30 पद अन्य विषयों के हैं दोस्तों। हायर एजुकेशन में जो भी अन्य प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं उनके हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको RTI की प्रति नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि अगर उन्हें दिखाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो इतने में ही, क्योंकि पूरी RTI में यही दिया गया है कि 58 पद आपके आने वाले हैं। तो ये बिल्कुल सटीक न्यूज़ है दोस्तों, और ये RTI का रिप्लाई अभी ही मुझे 24 मई को मिला है। तो ये बिल्कुल सटीक न्यूज़ है। आप बिल्कुल श्योर रहें कि चुनाव से पहले आपको 58 पद भी लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन के देखने को मिल जाएंगे दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख करंट लेटेस्ट न्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको पता ही है कि हम लाते हैं आपके लिए लेटेस्ट और सबसे सटीक न्यूज़ सबसे पहले। और आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर दोस्तों हमें भी एक मोटिवेशन देता है कि हम आप तक लेटेस्ट और सटीक न्यूज़ सबसे पहले पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।